अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं देवम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कबीर दास जी अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर को प्रथम न मान करके अपने गुरुदेव को ही प्रथम मानते थे। उनकी यह विचारधारा थी कि गुरु की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कारण क्या है? गुरु सर्वशक्तिमान है, गुरु सर्वज्ञानी है, गुरु हमें परमात्मा तत्व तक पहुंचने का मार्ग बता सकता है। हाँ? आइए कबीर दास जी की इसी विचारधारा का सम्मान करते हुए आज हम सभी एक साथ जुड़ते हैं। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं आरएमटी गुरुकुल, जहां पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले अर्थात एनसीईआरटी के पैटर्न से पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के बच्चे, जिनका काव्य खंड के पहले पाठ का दूसरा खंड, जी हाँ काव्य खंड कहते हैं कविता को, और उस काव्य खंड का जो पहला पाठ है कबीर दास जी के साखियां हम लोग पढ़ चुके थे। कुल 7 साखियां हमें पढ़नी थी और आज शब्द लेकर के मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आइए एक दूसरे का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और शुरू करते हैं शब्द। क्लास को शुरू करने के पहले मैंने एक छोटी सी चीज आपसे निवेदन की थी कि कबीर दास जी ने 3 तरह की रचनाएं की हैं। एक रचना जिसको हम लोग कहते हैं साखी, ये दोहा छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। साखी लिखने के लिए उन्होंने दोहा छंद का इस्तेमाल किया है। साखी का अगर आप तत्सम देखें तो ये होता है बच्चों साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह, और इसी को उन्होंने साखी मान के चला है। ईश्वर को वो पहचानने के तत्व के रूप में गुरु का स्थान प्रमुख लेते हैं कि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता है। तो वो गुरु को साक्षी मान करके सारी बातें कहते हैं और इन दोहा छंद में रची गई रचनाओं को उन्होंने साखी नाम दिया है। इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो अभी वर्तमान में जो रचना है इसको कहते हैं शब्द, यानी पहली रचना इन्होंने की साखी, दूसरी जो रचना है उसका नाम है इनका शब्द। अगर शब्द को थोड़ा सही करना चाहें तो ये होते हैं शब्द। शब्द का मतलब होता है ध्वनियां, यानी जो हमारे कबीर दास जी के जो पद हैं वो शब्द के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और निवेदन कर दूं कि कबीर जी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी माने स्याही, कागद माने कागज, स्याही और कागज तो उन्होंने कभी छुआ नहीं, और कलम भाई साहब उन्होंने तो कभी हाथ में पकड़ी नहीं। तात्पर्य क्या है भाई? तो तात्पर्य यह है कि कबीर दास जी विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर दास जी ज्ञानी थे। अंतर समझिएगा, विद्वान और ज्ञानी में अंतर है। कबीर दास जी फक्करी साधु थे, उन्होंने सामाजिक अनुभवों से बहुत कुछ इकट्ठा किया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आइए आज हम लोग को पढ़ना है शब्द। इसके अलावा जो तीसरे तरह की उनकी रचना है उसका नाम है रामायणी। यहां जगह खाली है, मैं लिख देता हूं, समझ लीजिएगा। पहला साखी, दूसरा शब्द, और तीसरी जो उनकी रचना है उसका नाम है रामायणी। रामायणी का मतलब होता है कीर्तन। हरे रामा हरे कृष्णा जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं उसको ये रामायणी कहते हैं, यानी जिसमें आपका मन पूरी तरह से डूब जाए, जो कीर्तन करते हैं ढोलक झाल मजीरा वगैरह लेकर के, उसको इन्होंने कहा रामायणी। तो फिलहाल रामायणी का तो कोई ऑथेंटिकेटेड स्वरूप उपलब्ध नहीं है भाई, हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय कोई कुछ भी गा सकता है। लेकिन शब्द जो है वो पद छंद में लिखे गए हैं और साखी दोहा छंद में लिखे गए, ये दोनों हमारे पास उपलब्ध है, तो यही दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल
7 साखी थी, उसको हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। आई थिंक अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा, नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी बाद में कर लीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अच्छा किया है ना, ठीक है, नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। और आज का काम शुरू करते हैं। आज जो है हमारे पास 2 शब्द हैं पढ़ने के लिए। तो पहला शब्द हमारा क्या है? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कबे कैलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिलियो पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। हे मेरे बंदे, हे मेरे प्रिय, हे मेरे साथी, अरे कहाँ ढूंढ रहा है मुझको, मैं तो तुम्हारे पास में हूं। मोको का अर्थ लीजिए मुझे, मुझे मेरे बंदे कहां ढूंढ रहा है। बंदे माने मेरे अपने आदमी, मेरे अपने प्रिय, मेरे अपने सखा, मेरे अपने मित्र, मेरे अपने लोग। अरे मेरे बंदे मुझको कहां ढूंढ रहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। अच्छा, मैं जब अर्थ बता रहा हूं तो अर्थ को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि अर्थ अगर सही तरीके से समझ में आ गया तो कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा उत्तर नहीं है जो आपके मन का ना हो, सब आप कर ले जाएंगे, बस अर्थ ये समझ में आ गया तो। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, इससे आसान कोई समझाएगा भी नहीं जो मैं समझा रहा हूं। कहता है ईश्वर, मुझे कहां ढूंढता है मेरे बंदे, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं। अच्छा, मुझे अगर तुम ढूंढ रहे हो देवल में, देवल शब्द कहां से आया बच्चों? तो देवल शब्द का मतलब हुआ देवालय। देवालय माने मंदिर, ये देवालय का बिगड़ा हुआ स्वरूप है देवल। ना मैं देवल, मैं देवालय में नहीं हूं भाई। अगर तुम मुझको मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हो तो मैं मंदिर में नहीं हूं। ना मैं देवल, मैं मंदिर में नहीं हूं, ना मैं मस्जिद और न ही मैं मस्जिद में हूं। अर्थात अगर तुम हिंदू हो और मुझे अगर देवालय यानी मंदिर में ढूंढ रहे हो, मैं वहां नहीं हूं। यदि तुम मुसलमान हो और मुझे मस्जिद में ढूंढ रहे हो, मैं वहां भी नहीं हूं। अच्छा, मुझे ढूंढने के लिए तुम यहां से काबा की यात्रा करते हो। काबा कहां है भाई? अरब देश में है ना, मक्का और मदीना। कहा मैं काबा में भी नहीं हूं। और ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये शब्द है कैलाश। कैलाश माने कैलाश पर्वत, जिस पर शिव जी का निवास है। कहते हैं ना तो मैं काबे में हूं ना मैं कैलाश पर्वत पे हूं, मैं ऐसी जगहों पे नहीं रहता। ईश्वर कहते हैं अरे मेरे बंदे, कहां मुझको ढूंढते हुआ तू परेशान है भाई। न तो मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना मैं काबा में हूं, ना कैलाश में हूं, कहीं नहीं हूं ऐसी जगहों पे। मैं कहां ढूंढ रहे हो मुझको इधर उधर फैले हुए भाई। फिर कहते हैं कभी आगे, ना तो कौन क्रिया कर्म में। अच्छा, बैठ करके जो तुम लोग कर्मकांड करते हो उसमें भी मैं नहीं हूं। क्रिया कर्म माने ओझैती, सोखैती, ये जो तमाम सारे होते हैं ना पूजा पाठ के जो कर्मकांड होते हैं, कहा उसमें भी मैं नहीं हूं। न ही मैं जोग और न ही मैं वैराग्य में हूं।
ये जो योग और वैराग्य जो सन्यासी लोग बैठ करके आंख बंद करके ओम वैसे करते हैं, मैं इसमें भी नहीं हूं। योग और वैराग्य कर्म कांड यानी सन्यास में वैराग्य में जो जा करके लोग यहाँ पे पहाड़ों के गुहाओं में तलहटी में जो तपस्या कर, कहीं नहीं हूं मैं। योग वैराग का मतलब क्या हुआ? जो लोग जाकर के एकांत में गुफाओं में पर्वतों पे तपस्या वगैरह करते हैं, कहा कहीं नहीं हूं। वैराग्य का मतलब ये होता है सन्यास। कहा मैं किसी क्रिया कर्म यानी किसी कर्म कांड में नहीं हूं, और न ही मैं योग और वैराग्य यानी मैं सन्यास में हूं, तपस्या में कहीं नहीं हूं। फिर मामला क्या है? अगर तुमको खोजने की जरूरत पड़े और यदि तुम मन से खोज दोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। कितना समय मुझे मिलेगा? पल भर। केवल पल भर आपको तलाश करना है, मिनट भर भी नहीं, पल भर यानी सेकेंड भर की तलाश में मैं मिल जाऊंगा, बशर्ते तुम खोजने का यत्न तो करो, प्रयास तो करो। क्या कहते हैं कबीरदास जी? एक बार फिर से ऊपर से समझते हुए आइएगा। कहते हैं कबीरदास जी, हे मेरे बंदे, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है भाई? मैं तुम्हारे पास ही रहता हूं। अपने पास हमको न ढूंढ करके तुम इधर उधर मंदिर में, देवल यानी देवालय, मंदिर में, मस्जिद में, काबा से लेके कैलाश तक घूमते हो। हाँ, मैं वहां नहीं रहता। तुम मुझे क्रियाकर्म में ढूंढते हो, मैं किसी क्रियाकर्म कर्मकांड में भी नहीं रहता। तुम मुझे योग और वैराग्य में ढूंढ रहे हो, मैं योग और वैराग्य संन्यास तपस्या इसमें भी नहीं रहता। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ढूंढना है, पल भर की भी तलाश नहीं लगेगी, पल भर में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। पता है मैं कहां रहता हूं? सब श्वासों की सांस में। ये जो सांसें चल रही हैं ना, यह जो आत्म तत्व है, जो प्राण तत्व है, इसी में तो मैं रहता हूं। जैसे ये सांस चलना बंद होगा, ये शरीर समाप्त, फिर तो इस शरीर को मिट्टी मान करके समाप्त कर दिया जाएगा। हिंदू है तो जला देंगे, मुसलमान है तो इसको जमीन में दफना देंगे। यानी खेल सब इन सांसों का है। कहा ईश्वर ने कि मैं तुम्हारे हृदय में इन सांसों के रूप में निवास करता हूं, तुम देखो तो सही, महसूस तो करो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरे पद का जो समरी है वो ये कहता है कि ईश्वर स्वयं को आपके अंदर ही निहित बता रहा है, अर्थात ईश्वर आपके अंदर ही विराजमान है, आप ही ईश्वर हैं। आपको करना क्या है? अच्छे सत्कर्म करने हैं। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत इस शब्द में? अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं। और यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाइएगा। क्यों? एक और है ना, उसको भी कर दें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये समझ में आ गया? यस सर, नो सर, थैंक यू सर, कुछ तो लिखो ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ आपने किया है। फिर हम चलें अगले पे। दूसरा शब्द थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन हम आसान करने का प्रयास करेंगे। संतों भाई, अरे भाई संतों, आए ज्ञान की आंधी। संतों भाई, अरे आए ज्ञान की आंधी। हे संतों सुनो, ज्ञान की आंधी चल पड़ी है। ज्ञान की आंधी आई हुई है यहां पे। किस चीज की आंधी है? ज्ञान की आंधी है। ज्ञान खूब तेजी से आया है, नॉलेज खूब तेजी से आया है। ज्ञान किस चीज का आया है? संसार में हमारा अपना क्या है, हम किसके भरोसे हैं, इस बात का भान हो जाना, यही तो ज्ञान है। अपने गुरु जी से हमको क्या ज्ञान मिला है कि इस धरती पर जो कुछ भी है, कुछ भी मेरा अपना नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जब तक हमारे पास है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, परमात्मा फिर वापस ले लेगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये सब कुछ हमारा है, कुछ भी आपका नहीं है। कबीरदास जी का सीधा सा सिद्धांत, एकमात्र उद्देश्य है क्या? संतों भाई, अरे संतों सुनो, आई ज्ञान की आंधी। संतों भाई, अरे संतों सुनो, ज्ञान की आंधी आ गई। अब ज्ञान की आंधी आई तो क्या हुआ? भ्रम के टाटे सब उड़ाने, माया रहे न बाधी। कहा भ्रम की टाटी सब उड़ गई। टाटी किसको कहते हैं? शब्द देखिएगा, शब्द क्या आया है? टाटी। ये टाटी क्या है? झोपड़ी जो होती है ना,
गांवों में देखने को मिलेगी। जो झोपड़ी की जो दीवारें होती है ना, वो लकड़ी और पुआल की बनाई गई होती हैं। झोपड़ी की जो दीवारें होती हैं, आप लोग देखे होंगे, अरहर का डंठल या सरसों के पेड़ का सूखा हुआ डंठल, इसी से मिला करके जो दीवारें बनाई गई होती हैं, उसको कहते हैं टाटी। भ्रम के टाटे, भ्रम रूपी टाटी, हमारे मन में जो भ्रम बना हुआ था। भ्रम किस बात का? जो हम मान बैठे थे इस धरती पे हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, हम ही सबसे बड़े जानकार हैं। अरे भ्रम किस बात का? यह मोबाइल फोन मेरा है। भ्रम किस बात का? ये चश्मा मेरा है। भ्रम किस बात का? ये घड़ी मेरी है। मेरी नहीं है। जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा यह आपको मिला है। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तभी ये घड़ी किसी और की हो जाएगी। ये घड़ी कब तक हमारी है? जब तक हम जीवित हैं तभी तक ना। कहा यह जो भ्रम था कि इस संसार में यह घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये भ्रम की टाटी उड़ गई, अर्थात ये भ्रम मेरा खत्म हो गया। जब ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान की आंधी आने से मेरा भ्रम खत्म हो गया। माया रहे न बांधी, और जो मोह माया का बंधन था ना, वो बंधा हुआ नहीं रहा, यानी मोह और माया का बंधन छूट गया। हम जिसको अपना समझ बैठे हैं वो आपका अपना है कहां? आप अकेले आए थे और आपको अकेले जाना है, यही तो ज्ञान है। इस ज्ञान की आंधी जब चली तो मोह माया का सारा बंधन टूट गया, भ्रम की टाटी हो गई। हेते चेत के दुई थुने गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। थुनी किसको कहते हैं? फिर शब्द लिया इन्होंने, हेती चित्त की दो थूनी थी वो गिर गई। थूनी किसको कहते हैं? थूनी का मतलब होता है पिलर्स। झोपड़ी के छत को रोकने के लिए बीच में जो डंडा लगा के रोका गया था, पिलर, बीच में जो खंभा लगा है, वह खंभा कैसा था? हिति चित्त। मन में दो तरह के विचार चलते हैं, एक अच्छे विचार होते हैं और एक बुरे विचार होते हैं। हमारे मन में हमेशा चल रहे होते हैं। जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं तो मन सोचता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, ये अच्छा है कि ये बुरा है। ऐसा जो मन में दुचित्त होता है ना, इन दोनों चित्त रूपी थुन्ही गिर गई। मोह बलिंडा टूटा। फिर शब्द आया बलिंडा। ये बलिंडा क्या है? तो बलिंडा का मतलब होता है बीम, यानी छत को रोकने के लिए मोटी लकड़ी जो लगाई गई थी, जिसपे छत टिकी हुई थी, उसको कहते हैं बलिंडा। अगर लिंटल मकान जिसमें आप लोग रहते हैं, उसमें अगर हम इसका परिचय कराना चाहें तो थूनी का मतलब हुआ पिलर और बलिंडा का मतलब हो गया ऊपर की बीम। कहा मोह रूपी बलिंडा टूट गया, यानी हमारे मन में जो मोह था, जो हमारे मन में इस बात की लालच थी कि ये मेरी पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा बहन, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये सब मोह का बलिंडा टूट गया। अर्थात जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुझे पता चल गया कि कोई मेरा नहीं है, सब अपने अपने हैं। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी कोई आपका साथ नहीं देगा। हाँ, अकेले आए थे और अकेले जाना है, ये सब तत्कालिक मोह की चीजें हैं। यह मोह रूपी जो बलिंडा था वह भी टूट गया। जाहिर सी बात है, जब पिलर किसका था? दुचिते की, मन के भ्रम का टाटी थी वो उड़ गई, मन की दुविधाओं का जो पिलर था वो गिर गया, इसके शासन मोह रूपी जो बलिंडा था, जो बीम था, वो भी टूट के गिर गई। तो जाहिर सी बात है कि जब पिलर गिर गया, बीम गिर गई, तो ऊपर का छप्पर बचेगा क्या? छप्पर को तो गिरना ही गिरना है। फिर कहते हैं तृष्णा छानी परे घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा का मतलब होता है प्यास, यानी लालच, कामनाएं, इच्छा। हमको इस बात की लालच था कि ये भी मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, ये मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, ये मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता। यह लालच रूपी जो ऊपर का छप्पर था ना, छानी माने छप्पर, छानी माने छप्पर, यह तृष्णा, कामना, इच्छा रूपी जो छप्पर था ना, वह भी गिर गया। अब जाहिर सी बात है कि जब छप्पर गिरा तो कुबुद्धि रूपी बर्तन, भांडा माने होता है बर्तन, भांडा माने बर्तन, और कुबुद्धि का मतलब होता है गलत विचार। हमारे मन में जो लोभ, मोह, लालच, छल, कपट, इस तरह के जो दुर्विचार थे, गंदे विचार थे, ये गंदे विचार रूपी बर्तन फूट गए। क्या क्या हुआ? ध्यानपूर्वक समझिएगा। ज्ञान की आंधी आई। जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम रूपी टाटी पहले तो उड़ गई,
फिर माया का बंधन छूट गया, फिर मन में जो पक्ष विपक्ष दो तरह के विचार चल रहे थे, इन दोनों विचारों के यानी हमारे चित्त के जो विचार थे, विचार रूपी जो थुनही थी, जो पिलर था, वो टूट के गिर गया। और जाहिर सी बात है, जब पिलर गिरा तो मोह रूपी जो बीम थी, मोह रूपी जो बलिंडा था, वो टूट के गिर गया। जब मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया, दुचित्त की जो हमारी थुन्ही थी वो भी गिर गई। जब टाटी पहले ही उड़ गई थी तो छत बेचारा रुके किस पे, तो तृष्णा रूपी जो छानी थी, छानी माने ऊपर का छप्पर यानी छत, जो तृष्णा यानी प्यास यानी लोभ लालच जो रूपी जो छानी थी वो भी नीचे गिर पड़ी। और जब गिरी तो मन में जो लोभ मोह लालच छल कपट के जो दुर्विचार रूपी बर्तन थे, वो सारे के सारे बर्तन भी फूट गए। अब क्या करेंगे भाई साहब? जब इतना हो गया तो भाई हमको तो भाई बड़ी समस्या हुई। भाई जब पूरा घर मेरा उजड़ गया, तब कबीरदास जी कहते हैं फिर हम संतों की शरण में गए। और फिर क्या हुआ? जोग जुगत कर संतों बांधी, कोई कोई उपाय करके, जोग माने उपाय, जुगति शब्द भी आया है युक्ति यानी उपाय के लिए, युक्ति का तद्भव है ये जो शब्द है ना आपके सामने लिखा हुआ है जुगति, ये ध्यान रखिएगा। ये जुगति क्या है? युक्ति। युक्ति का मतलब होता है बच्चों उपाय। ये मात्रा थोड़ा सा मैं इधर से लगा दिया, इस मात्रा को थोड़ा और पीछे ले जाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे। युक्ति का मतलब होता है बच्चों उपाय। कहा जोग जुगति कर संतों बाधी, संतों ने बहुत उपाय करके व्यवस्था करके किसी तरह से बांधा कि नीचे थोड़ा बहुत पानी न चूहे, निर्चू चूहे न पानी, निर्चू माने नीचे, नीचे पानी न चूहे ताकि हम न भीगे, हम न बर्बाद हों। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आंधी इतनी तेज थी, किस चीज की आंधी थी पहले ये ध्यान रखिएगा, ज्ञान की आंधी थी। वह आंधी इतनी तेज थी कि काया माने शरीर, काया माने शरीर, नोट करिए, काया माने यह शरीर, इस शरीर का जितना कूड़ा था, वह कूड़ा कैसा था? कपट रूपी, धोखा, छल, झूठ बोलना, इस तरह का जितना कूड़ा था ना, वो सारा का सारा कूड़ा निकल गया, बाहर हो गया। आंधी तेज आई तो कूड़ा तो बाहर ले जाएगी ना आंधी अपने साथ। कहा कि वह ज्ञान की आंधी इतनी तेज थी कि हमारे शरीर में जितना कपट रूपी कूड़ा था सब निकल गया। जानते हैं कैसे? क्योंकि ज्ञान की आंधी आने से हमें हरि की गति जानने को मिल गई। जानी माने जब मैंने जान लिया क्या? हरि की गति, भगवान का स्वरूप। जब भगवान के बारे में हमें पता चल गया, तब हमें पता चला कि अरे यह तो छल कपट मोह लोभ लालच ये सब कूड़ा है, ये सब का सब कूड़ा हमारे शरीर से निकल गया। अब देखिएगा, आंधी तो चली गई, आधे पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। आंधी के पीछे, आंधी जब चली गई तो उसके पीछे जब पानी बरसा, वह पानी कैसा था? भगवान के प्रेम रूपी पानी था। उसमें हम खूब नहाए, खूब भीगे। यानी भगवत प्रेम रूपी, ईश्वर के प्रेम रूपी पानी जब पीछे से बरसा ना, तो उस पानी में हम खूब डूब के नहाए। और इससे क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जितना भी तम, तम यानी अंधकार, अंधकार माने बुरे विचार, जितने भी हमारी कमियां थी, वो सारी की सारी कमियां, क्षीणा, ये क्षीण शब्द का अर्थ लेंगे तो ये शब्द है क्षीण होना। ये क्षीण शब्द को इन्होंने क्षीणा लिखा है, क्षीण का मतलब होता है कम होना। नोट कर लीजिएगा, कहीं समझ लीजिएगा। क्षीण माने क्या होता है? कम होना। कहा कबीरदास जी ने दो काम हुआ, एक तो आंधी बीती, उसके पीछे जल बरसा, उस प्रेम रूपी जल से यह भगवान का जो भक्त है हरिजन खूब भीगा। और उस जल में भीगने से हमको इतना आनंद आया कि मेरे मन के सारे विचार जितने खराब थे वो सब खराब विचार धुल गए, समाप्त हो गए। यह ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे भान, भान शब्द किससे निकल के आया है? यह शब्द आया है भानु, भानु यानी सूर्य। मानो ऐसा लग रहा है कि आंधी चली गई, फिर बारिश हो गई, अब सूरज निकल आया, और जैसे ही सूर्य उदित हुआ, तुरंत जितना तम था, जितना अंधकार था, सब क्षीण हो गया, खम हो गया, खत्म हो गया। और मैं कबीर प्रसन्न हो गया।
कहिए पद समझ में आया? ये वाला पद जो दूसरा वाला शब्द है थोड़ा कठिन है, आशा करता हूं एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर में बताइएगा, हम एक बार देख लेंगे। अगर आप कहिए तो एक बार पूरा अर्थ फिर से बता दें, बता दें? गुड। आइए एक बार फिर से पूरा अर्थ देख लीजिए। कहते हैं कबीरदास जी, संतो भाई ज्ञान की आंधी आ गई है, और जब ज्ञान की आंधी आई ना तो मेरे मन में जो भ्रम रूपी जो टाटी थी वो उड़ गई, माया का जो बंधन था वो भी समाप्त हो गया, मन में जो विचारों का जो थूनी लगा था वो विचारों की थूनी यानी खंभा वो भी गिर गया, और मोह रूपी जो बलिंडा था वह भी टूट गया। इससे क्या हुआ? तृष्णा यानी प्यास यानी लोभ और लालच रूपी जो छप्पर था वो छप्पर नीचे गिर पड़ा, और कुबुद्धि रूपी जो हमारे उस घर में बर्तन रखा था, कुबुद्धि माने बुरे विचार वाला जो बर्तन था वो फूट करके टूट करके खंड खंड हो गया, यानी हमारी बुद्धि भी सही हो गई। कितना भी उपाय करके हमने उसको बांधने का प्रयास तो किया छप्पर को, ताकि नीचे पानी न चुए, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक काम हुआ कि जैसे जैसे हरि की गति रूपी हमारे पास आंधी चलती हुई आई, हमारे जितने शरीर में कपट रूपी जो कूड़ा था वो पूरा का पूरा कूड़ा भी इसी के साथ उड़ा लिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब मेरा शरीर एकदम स्वच्छ हो गया, मेरा चित्त सबसे ज्यादा पवित्र हो गया। इस आंधी के जाने के पीछे जो भगवान के प्रेम रूपी जल बरसा, तो उस प्रेम रूपी जल में यह कबीर खूब नहाया और अपने मन को खूब तृप्त किया। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं उसी प्रकार पवित्र हो गया जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधकार क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही इस भगवान के प्रेम रूपी आंधी के आ जाने के वजह, ज्ञान की आंधी और भगवान के प्रेम रूपी वर्षा इसके आ जाने की वजह से यह कबीर भी एकदम पवित्र हो गया है। ये रहा इसका सही सही अर्थ। अब आप बताइए, ये दोनों शब्द अगर अच्छे से समझ में आ गया, और इसके पहले जो सातों साखी मैंने बताई थी समझ में आया? अगर आ गया होगा तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी इसकी तैयारी कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर तो आप लोग मजे से कर लेंगे ना? मैं क्वेश्चन आंसर यहां नहीं कराता, जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं रविकांत सर के चेले हैं, जब इतना बढ़िया पढ़ लिया तो क्वेश्चन आंसर तो अपने मन से कर लेंगे, कर लेंगे ना? दिक्कत आएगी तो बताइएगा। शानदार। तो फिर चलिए हमको आज्ञा दीजिए और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहत कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, अरे कहत कबीर।